I am Suman Tevatia. Here is your first poem, The Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. The first three stanzas were covered in our first video. Here are three stanzas. First, I want to tell you about the figures of speech which are used in this poem. Okay? You can see first sentence. Whose armor is his honest thought? Whose armor is his honest thought? जिसका जो आर्मर है वो उसका ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट थॉट है वो उसका आर्मर है. इसके मतलब यहाँ पे मेटाफर इज यूज्ड इन दिस लाइन. आर्मर और ऑनेस्ट थॉट, इन पे कंपेरिजन किया गया है. नेक्स्ट लाइन यू कैन सी whose passions not his masters are. Here is personification. Here personification is used. Personification पैशंस, जो पैशंस है ये इसमें पर्सनिफिकेशन यूज हुआ. अब जो किसकी पैशंस है वो पैशंस किस तरह से किसकी मास्टर हो सकती है. ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग तो है नहीं, ये तो फीलिंग है. तो इस तरीके से इसमें पर्सनिफिकेशन यूज हुआ. यू कैन सी थर्ड लाइन हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट. कि जिसके कंसाइंस इनर सोल ही उसकी स्ट्रॉन्ग रिट्रीट होती है, इनकी शरण देने का काम करती है, गाइडलाइन देने का काम करती है. तो here metaphor is used. Metaphor is used in this line. Conscience, the comparison is between conscience and retreat. Okay. You can see fourth line. Lord of himself, though not of lands. Lord of himself. Oxymoron is used in this line. What is oxymoron? In oxymoron, opposite ideas, opposite words are used in this figures of speech. Lord of himself, here is used Lord, though not of lands. इसमें कह रहा है कि वो खुद का मालिक है, हालांकि उसके पास लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन खुद का मालिक है. अब जब वो लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, तो मालिक किसका? तो इसलिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड यूज हुए हैं ऑक्सीमोरन. You can see fifth line and having nothing. You can see fifth line and having nothing he hath all. Here is having and having nothing he hath all. Nothing and all. Nothing and all. These are opposite words and oxymoron is used in this sentence. You can memorize these sentence. These sentences are important for your exam. These are very important for your exams. कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ये तो आप उसमें लिख ही लोगे जो अगर एक्सप्लेनेशन करने को आती है. कई बार आपके उसमें सेंटेंस ये होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो. तो नॉर्मली इसमें कई बार ये ऐसी लाइन है कि इनमें से एग्जाम में आ भी चुका है कि उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है. तो आप इनको इम्पोर्टेंट लाइन से ये सारी आप इनको केयरफुली ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे इसकी तरफ को. ओके, नाउ वी विल रीड नेक्स्ट स्टैंजा. हियर इज फोर्थ स्टैंजा. Here the poet tells us about the happy life. You can see in our first video. Here the poet tells us about the happy life, about a happy person. Who envies none whom chance doth rage, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none? A happy person doesn't have an envy to another person. Whom chance doth rage. जो हैप्पी पर्सन होता है वो किसी के लिए एनवी नहीं रखता है, जेलसी नहीं रखता है, और वो उन लोगों के लिए भी जेलसी नहीं रखता है जो बाई चांस सडनली बाई अनफेयर मीन्स यूज करके वो बड़े हो गए हैं, यानी कि उन्होंने प्रॉपर्टी कमा ली है या कुछ भी गलत काम करके वो बड़े हो गए हैं, जिनको हम लोग बड़ा मानते हैं कि भाई इसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है तो ये बड़ा है उस सेंस में. तो वो उनसे भी कोई जेलसी नहीं रखता है. नॉर वाइज who never understood how deepest wounds are given with praise. और जो इविल कंडक्ट होता है, जो दूसरे लोगों का बुरा आचरण होता है,
उससे भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और who never understood how deepest wounds are given with praise, और कभी वो ये नहीं जानता कि किसी की प्रेज करके भी, झूठी तारीफ करके, प्रेज करके भी किसको कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है, कितनी गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। इट मीन्स कि कितना हार्म पहुंचाया जा सकता है। इट मीन्स कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जानता ही नहीं कि किसको नुकसान पहुंचा, कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लीड अ सिंपल लाइफ। No rules of state, but rules of good. Not rules of state. Here the poet says that he follows his own rules, not rules of state. State means government. He doesn't follow the rules of government. He follows only on his rules. वो केवल अपने रूल्स, मतलब रूल्स भी किसके होते हैं? अच्छाई के लिए, गुड के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए जो रूल्स होते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करता है। और वो किसी गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करता, किसी के नियम कायदे नियम कानून नहीं मानता। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Who God doth late and early pray, more of his grace than give to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth late and early pray. The writer says that he should pray the God early, late and early. Late and early means मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में उसको प्रे करनी चाहिए, दोनों टाइम प्रे करनी चाहिए। अ पर्सन हु वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, ही शुड प्रे टू गॉड। मोर इज ग्रेस देन गिव टू लैंड, और ये प्रे जो उसको करनी चाहिए वो ग्रेस के लिए करनी चाहिए, अच्छे कामों के लिए करनी चाहिए, गुडविल के लिए करनी चाहिए, ना कि किसी गिफ्ट के लिए। गिफ्ट के लिए क्या मतलब कि वो गॉड से अपने लिए मांगे कि ये हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, ये अच्छा हो जाए, उसके लिए नहीं, बल्कि गुडविल के लिए, लोगों की भलाई के लिए उसको प्रे करनी चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। ओके, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और उसके जो एंटरटेनमेंट होते हैं वो भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, हार्मलेस होते हैं। उसके एंटरटेनमेंट जो होते हैं, उसको अपने मनोरंजन के साधन होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हार्मलेस होते हैं। विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, और वो अपना जो टाइम पास करता है, इस तरह का जो पर्सन होता है जो हैप्पी लाइफ जीना चाहता है, हैप्पी लाइफ लीड करना चाहता है, वो अपने जो टाइम पास करता है या जो अपना जो खाली समय होता है वो किस में बिताना चाहिए उसको, किस में बिताता है वो? अच्छी बुक्स में, अच्छी बुक के साथ, यानी कि अच्छे दोस्तों के साथ, यानी कि he should lead his time, he should pass his time with the company of good books and good friends. Okay, here is last stanza. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. Here the poet says about the happy person that he should free from servile bands, यानी कि उसको बंधनों से मुक्त होना चाहिए। he should be free, he should be free, उसे फ्री होना चाहिए, किसी के बंधनों में उसे नहीं बंधना चाहिए। he should not be slave any other, he should not be slave, किसी का स्लेव नहीं होना चाहिए, किसी का दास नहीं होना चाहिए उसको। of hope to rise or fear to fall, he should not have hope to rise and he should not have hope to fall, ना उसे राइज का डर होप होनी चाहिए और ना इसको फॉल का। कहने का मतलब यह है कि उसे किसी भी सक्सेस का या फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा उसकी भी कोई खौफ नहीं, बुरा होगा उसकी भी कोई खौफ नहीं, यानी कि उसे अप एंड डाउन के बारे में कुछ नहीं सोचना। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, और अ पर्सन हु हैज ऑल दीज क्वालिटीज which are given in this poem. Here the poet says that a person who has all these qualities which are given in this poem, lord of himself though not of lands, कि वो lord of himself, वो खुद का lord होता है, वो खुद का मालिक है। though not of lands, भले ही उसके पास लैंड्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, he has no any property, he has no property,
he has no any possession, he has no possessions, he has no comforts, but he is the master of it all. And last line is, and having nothing he hath all. Having nothing यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, and he hath all, फिर भी सब कुछ है. It means कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, और जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है. इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है कि राइटर एक तो कह रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल यानी कि उसके पास सब कुछ है. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज है. तो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर, दिस पोएम इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच. हियर योर पोएम इज complete.